अस्सलाम वालेकुम। हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर स्टार्ट किए हैं, जिसमें से हमने पहले पीरियोडिक टेबल को देखा। पीरियोडिक टेबल क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़, उसकी डिस्कवरी। और आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है ग्रुप ट्रेंड्स एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। इस टॉपिक का क्या मतलब है? इस टॉपिक का मतलब है कि जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं एलिमेंट्स की, वो किस तरह से चेंज होती है, उनका एलिमेंट्स जो होते हैं उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ कैसे चेंज होती हैं वो विद इन अ ग्रुप एंड विद इन अ पीरियड और ग्रुप के अंदर कैसे वो चेंज होती हैं। आज हम इन सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। कुछ फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो हमने डिस्कस करनी है वो है एटॉमिक रेडियस है, आयनिक रेडियस है, आयनाइजेशन एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, मेटेलिक करैक्टर। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो आज हमने डिस्कस करने हैं। तो पीरियोडिक टेबल में हमने देखा था कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो अरेंज होते हैं इन द पीरियड इज़ बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर एंड आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जब इसके उस पर बेस होते हैं तो इसमें दो पैटर्न हमें मिलते हैं। एक तो ये हमें वो होता है कि जो एलिमेंट्स होते हैं सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ वाले, वो सारे के सारे होते हैं सेम ग्रुप में। फॉर एग्ज़ाम्पल अल्कली मेटल्स, और जो कि मेंबर होते हैं ग्रुप वन का, और जो हैलोजन होते हैं वो ग्रुप 7 के मेंबर्स होते हैं। ये इनकी प्रॉपर्टीज़ जो होती है वो सेम होती हैं, इसलिए इनको एक ही ग्रुप में रखा जाता है। इसी तरह जो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं और जो कि बहुत रिएक्टिव भी होते हैं, रिएक्टिव मेटल्स हैं, वो बॉटम लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे होती हैं पीरियोडिक टेबल की। अगर हम देखें कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जो कि रिएक्टिव मेटल्स भी हैं, उनकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का क्या ट्रेंड होता है, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो होती है एलिमेंट्स की, वो इंक्रीज़ करती है डाउन द ग्रुप फ्रॉम, और डिक्रीज़ करती है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन पीरियड। जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, एस ब्लॉक के जो होते हैं वो सारे के सारे मेटल्स होते हैं और वो बनाते हैं हमारे पास केटाइन और आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। जो फिर होते हैं ना मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट राइट साइड पे होते हैं ना, जैसे हमारे पास हैलोजन है, वो हमारे पास बनाते हैं कोवेलेंट एंड आयनिक कंपाउंड्स। और जो नोबल गैसेस और जिन्हें हम इनर्ट गैस भी कहते हैं, जो ग्रुप 8 के मेंबर्स हैं, उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो स्टेबल होती है और वो बनाते हैं हमारे पास रिलेटिवली फ्यू कंपाउंड्स। वो कुछ ही कंपाउंड सिर्फ बनाते हैं हमारे पास। अब ये ट्रेंड इन कंपाउंड फॉर्मेशन हमारे पास क्या है, जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी नेचर है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर जो होती है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ करती है। और कौन से मेंबर्स हैं जो हमारे पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर शो करते हैं, वो ग्रुप 1 के और 2 की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी सबसे ज़्यादा होती है, और ग्रुप 1 की सबसे ज़्यादा होती है अल्कली मेटल्स की। जो लिथियम, सोडियम और बेरिलियम, मैग्नीशियम, ये वाले जो ग्रुप्स हैं ये केटाइंस बनाते हैं और आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। उसके बाद जो बोरोन फैमिली से नाइट्रोजन फैमिली तक ये हमारे पास बनाते हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स, और ऑक्सीजन फैमिली और हैलोजन जो होते हैं वो कोवेलेंट कंपाउंड भी बनाते हैं, आयनिक कंपाउंड भी बनाते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर जो होती है वो डिक्रीज़ होती है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन पीरियड। डी ब्लॉक एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो वो आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं, आयनिक होते हैं, और बहुत ज़्यादा वो उनकी होता है कि वो कोवेलेंट करैक्टर रखते हैं। कम्प्लेक्स आइंस बनाते हैं वो। डी ब्लॉक एलिमेंट्स वेरिएशन ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। इनकी कोई एक ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होती, बल्कि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है हमें पता है कि वेरी करती है। द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट यूजुअली अकर इन द मिडल ऑफ द सीरीज। वेरिएशन और पीरियोडिसिटी जो होती है वो डिस्क्राइब कर सकते हैं हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की फॉर्म में, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के टर्म में उसको डिस्क्राइब करते हैं, जैसे साइजेस ऑफ एटम्स, आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन अफिनिटीज़, इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़। देयरफॉर दीज प्रॉपर्टीज़ विल फर्स्ट बी डिस्क्राइब्ड। तो सबसे पहले हम देखेंगे साइज ऑफ एटम्स और आयंस क्या होते हैं। साइज एटम्स और आयंस का क्या होता है, अगर हम पीरियोडिक टेबल को देखें तो हमें ये पता चलेगा कि डिक्रीज़ इन द एटॉमिक साइज विद इंक्रीज़ इन एटॉमिक नंबर इन अ पीरियड। जैसे ही जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ करेगा एटॉमिक साइज डिक्रीज़ कर जाता है, डिक्रीज़ उसी तरह करता जाता है। जैसे हम पीरियोडिक टेबल में जाएंगे, प्रोग्रेसिव एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास होती है इन द ऑर्बिटल हैविंग वेरी नियरली द सेम एनर्जी, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज will pull the entire electron cloud
टू एन इंक्रीजिंगली ग्रेटर एक्सटेंट। जैसे ही हमारे पास जो होता है वो जैसे हमारे पास एडिशन इलेक्ट्रॉन की इंक्रीज़ करती है, इसके साथ ही हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है ना वो ग्रेटर एक्सटेंट के साथ पुल कर दिया जाता है। इट हैज़ बीन फाउंड दैट द डिक्रीज इन साइज इज़ मोर प्रोनाउंस्ड इन s ऑर्बिटल and the relative decrease in size become progressively smaller for electrons in p, d and f orbitals। जो साइज डिक्रीज होता है वो सबसे ज़्यादा s ब्लॉक में होता है, एलिमेंट्स में होता है, p, d और f में कम होते हैं। जब हम नेक्स्ट पीरियड की तरफ जाते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक एडिशन जो होती है और साइज जो होता है वो इंक्रीज़ कर जाता है। साइज ऑफ द एटम विल बी मोर फॉर द फर्स्ट मेंबर ऑफ ईच पीरियड। जो पीरियड का सबसे पहला मेंबर होता है, सबसे पहले मेंबर के लिए जो साइज़ ऑफ एटम्स होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। फिर पीरियड के, क्योंकि लेफ़्ट टू राइट जो होता है ना, लेफ़्ट टू राइट पीरियड में लेफ़्ट टू राइट साइज़ डिक्रीज़ करता है, तो जो सबसे पहला मेंबर होता है उसका साइज़ सबसे ज़्यादा होता है। अगर हम साइज़ ऑफ एटम्स की बात करें इस टेबल में, अगर साइज़ ऑफ एटम्स की बात करें विद देयर आइंस, पिकोमीटर में हम इसको लेंगे ज़्यादातर, तो एटॉमिक साइज़ अगर हम सोडियम का देखें तो वो 151 है, अगर सोडियम प्लस आयन का देखें तो वो 95 है। इसी तरह मैग्नीशियम का 136 है और मैग्नीशियम प्लस 2 का है 65, एल्यूमिनियम का 125, एल्यूमिनियम प्लस 3 का 50, सिलिकॉन 117 है, सिलिकॉन प्लस 4 है 141। इसी तरह कार्बन अगर देखें तो कार्बन 77 और कार्बन प्लस -4 अगर हम देखें तो 260 है। नाइट्रोजन 70, नाइट्रोजन -3 171, ऑक्सीजन 66, ऑक्सीजन 2 140, फ्लोरीन 64, फ्लोरीन F- जो है वो 136। तो ये हम अगर देखें तो ये जो है एटम्स हैं और उनके आयन, पॉजिटिव आयन मतलब एटम और केटाइन्स, हमारे पास इसके पॉजिटिव आयन केटाइन बन रही है, मेटल्स केटाइन बनाते हैं। तो जो मेटल का इनका जो साइज़ होता है ना, इनका जो पेरेंट एटम का साइज़ होता है वो हमेशा ग्रेटर होता है केटाइन के साइज़ से। केटाइन के साइज़ से ये साइज़ बड़ा है, जैसे ये 151 है, और अगर हम इसके पॉजिटिव आयन की बात करें तो वो 95 है। इस तरह मैग्नीशियम का देखा, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। अगर हम बात करें एनाइन की, तो जो एनाइन का साइज़ होता है वो पेरेंट एटम से हमेशा ज़्यादा होता है। आगे हम जब आयनिक रेडियस को पढ़ेंगे तो हम इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में, हम इसको देखेंगे कि क्यों केटाइन का साइज़ पेरेंट एटम से हमेशा जो होता है वो छोटा होता है और जो एनाइन का साइज़ होता है वो हमेशा पेरेंट एटम से बड़ा होता है। इट इज़ इन द, ये इसमें बताया हुआ है कि किस तरह हमने देखा कि जो एनाइन का साइज़ है वो पेरेंट एटम से बड़ा है। A decrease in size of atom in a period due to shrinkage caused by the increased nuclear charge। जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वो इंक्रीज़ होता जाता है। जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज होता है न्यूक्लियस पर वो इंक्रीज़ होता है, जो न्यूक्लियस होता है वो बहुत ज़्यादा फोर्स से जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उनको अपनी तरफ खींच लेता है। न्यूक्लियस बहुत ज़्यादा फोर्स से उनको खींचता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। जब न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होते हैं तो जो साइज़ होता है वो कम हो जाता है। तो क्या होता है कि साइज़ जो होता है वो साइज़ कम हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है ड्यू टू इंक्रीज़ इन न्यूक्लियर चार्ज। इंक्रीज इन साइज द एटम्स इन अ ग्रुप इज ड्यू टू द इंट्रोडक्शन और एडिशन ऑफ न्यू शेल्स। नंबर 1 हमने देखा कि जो शेल्स होते हैं, नंबर ऑफ़ शेल्स होते हैं उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या न्यूक्लियर चार्ज की बेस पे भी साइज़ ऑफ एटम्स जो होता है वो डिक्रीज़ करता है, इंक्रीज़ करता है। दूसरा हम देखें तो वो नंबर ऑफ़ शेल्स की बेस पे भी करता है। नंबर ऑफ़ शेल की बेस पे जैसे जैसे नंबर ऑफ़ शेल इंक्रीज़ करते हैं न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज़ कर जाता है। तो साइज़ ऑफ जो एटम्स होते हैं ना, साइज़ ऑफ एटम्स एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस, कोवेलेंट रेडियस एंड वैन डर वाल्स रेडियस। साइज ऑफ एटम मेजर्ड किया जाता है मोस्ट प्रॉब्ली डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ द आउटर मोस्ट शेल। दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस ऑफ एन एटम। वेरियस फैक्टर्स इफेक्ट द एटॉमिक रेडियस, जिसमें हमने देख लिया न्यूक्लियर चार्ज, शील्डिंग इफेक्ट, नंबर ऑफ शेल्स मतलब को शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स। तो सबसे पहले हमने डिस्कस करना है एटॉमिक रेडियस को।
एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड डिस्कस करने से पहले मैं डिस्कस करती हूँ एटॉमिक रेडियस को कि एटॉमिक रेडियस होता क्या है। तो एटॉमिक रेडियस हम देखते हैं, तो अगर मैं कोई भी एटम अगर मैं इसकी जनरल शेप बना लिया तो ये उसका न्यूक्लियस है और ये उसका है आउटर मोस्ट शेल। तो किसी भी एटम का साइज़ फाइंड करना इम्पॉसिबल है। जो किसी भी जो इंस्ट्रूमेंट है जो आज तक डिस्कवर हो चुकी हैं, कोई भी ऐसा यूज़ नहीं हो सकता कि हम उससे एटम का साइज़ फाइंड कर सकें। तो साइंटिस्ट ने एक और तरीका डिवाइस किया। वो तरीका ये है कि अगर हम दो एटम्स ले लें, ये एक एटम है, ये दूसरा एटम है, और इनके दरमियान का ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस हम कुछ टेक्निक के साथ फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, एक एटम के सेंटर से दूसरे एटम के सेंटर तक हम डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। तो हम डिस्टेंस का क्या करते हैं, हाफ़ कर लेते हैं। अगर हम डिस्टेंस का हाफ़ कर लें तो वो हमारे पास बन जाता है रेडियस। दिस इज़ नोन एज एटॉमिक रेडियस। ये एक्चुअली एटम के साइज़ के बारे में बताता है, डायरेक्टली बताता नहीं है बल्कि लेकिन इनडायरेक्टली बता देता है कि जिसका रेडियस बड़ा होगा वो उसका साइज़ भी बड़ा होगा। तो दिस इज़ एटॉमिक रेडियस। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि इसके ट्रेंड की कि विद इन अ ग्रुप ये कैसे चेंज होता है, विद इन अ पीरियड कैसे चेंज होता है। इससे पहले मैं आपको बताऊंगी कि एटॉमिक रेडियस डिपेंड किसके ऊपर करता है। एटॉमिक रेडियस डिपेंड करता है नंबर ऑफ़ शेल्स, कि आपके नंबर ऑफ़ शेल्स कितने हैं। लेट्स से अगर आपके पास एक एलिमेंट है जिसके 2 शेल हैं तो उसका साइज़ होगा वो लाजमी बात है छोटा होगा। अगर किसी की 4 शेल हैं तो उसका साइज़ बड़ा होगा। सबसे पहली बात हम करते हैं नंबर ऑफ़ शेल्स कि इसका जो साइज़ होता है वो नंबर ऑफ़ शेल्स पे डिपेंड करता है। दूसरी बात ये क्या है कि इसके डिपेंड करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, न्यूक्लियस के अंदर और जो इलेक्ट्रॉन के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, वो जो फोर्स होती है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहलाती है। जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं और जो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो वो हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो जो फोर्सेस उनके होती है वो इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी फोर्स बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स। तो इन 2 फैक्टर्स को हमने देखना है कि इनमें से कौन सी चीज़ जो है विद इन अ ग्रुप इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर रही है, विद इन अ ग्रुप पीरियड कैसे इंक्रीज डिक्रीज़ कर रही है। तो इन चीज़ों को देखते हुए हमने इसका ट्रेंड देखना है। तो ये टेबल, इसमें हम देख लें रिलेशनशिप बिटवीन एटॉमिक रेडियस ऑफ एलिमेंट्स एंड बॉन्ड लेंथ आर गिवन। इस टेबल में दिया गया है विद इन अ पीरियड ऑफ रेडियस ऑफ द एटम्स, विद इन द पीरियड रेडियस ऑफ एटम डिक्रीज, जैसे जैसे चार्ज ऑन द न्यूक्लियस इंक्रीज, जैसे जैसे चार्ज इंक्रीज करता है न्यूक्लियस पे उसी तरह जो एटॉमिक रेडियस है वो इंक्रीज करता है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ अगर 110 है तो उसका जो एटॉमिक रेडियस होगा वो हमारे पास 55 होगा, यानी इसका हाफ। जो एटॉमिक रेडियस होता है वो बॉन्ड लेंथ का हाफ होता है। इसी तरह फ्लोरीन का अगर 144 बॉन्ड लेंथ है, फ्लोरीन 144 बॉन्ड लेंथ है, तो जो उसका एटॉमिक रेडियस होगा वो 72 होगा, और इसको हमने लिया है पिकोमीटर में। अगर क्लोरीन अगर हम उसकी बॉन्ड लेंथ देखें तो वो 202 है और उसका जो एटॉमिक रेडियस है वो 101 है। एटॉमिक रेडियस मैनी रेगुलर एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल आर, इसमें हमें दिया गया है टेबल में, द एटॉमिक रेडियस आर फाउंड टू डिक्रीज अक्रॉस अ पीरियड एंड इंक्रीज डाउन द ग्रुप। एटॉमिक रेडियस पीरियड में डिक्रीज होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और इंक्रीज होता है डाउन द ग्रुप। डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियस अक्रॉस अ पीरियड इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन एटम experience a greater and greater attractive forces एज द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, रिजल्टिंग जैसे जैसे वो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा हमारे पास, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एटम्स एंड रिडक्शन ऑफ रेडियस, अट्रैक्टिव फोर्स ग्रेटर और ग्रेटर होती जाएगी और चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज वो भी इंक्रीज करता जाएगा। जैसे हम एग्जांपल लें, अगर ऑल एटम्स ऑफ थर्ड पीरियड, जो थर्ड पीरियड के सारे वो एटम्स हैं नियोन को रखते हैं, मतलब वो नियोन को रखते हैं 1s2 2s2। नियोन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो ये है। द सोडियम कैन बी रिप्रेजेंटेड एज नियोन 3s1, मैग्नीशियम नियोन 3s2 3p1 एंड सो ऑन। Experimental evidence strongly indicate that neon core of third period element is not very much disturbed by the addition of electrons to 3s and 3p element, 3s and 3p.
3s and 3p ऑर्बिटल्स एज एटॉमिक नंबर इंक्रीज इन अ पीरियड। जैसे जैसे पीरियड में एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेगा, न्यूक्लियर चार्ज ऑन कोर इंक्रीजेज and the more attractive forces between nuclear and electronic charges result in contraction of atom and therefore reduction in atomic radii from left to right in the period में जैसे जैसे atomic number left to right increase करेगा और nuclear charge भी साथ में increase कर जाएगा, तो जो more attractive forces होंगी nucleus और outermost electron के दरमियान जो forces होंगी वो ज़्यादा हो जाएंगी, जिसकी वजह से size of atom left to right period में decrease हो जाएगा। और डाउन द ग्रुप जो इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियस होता है वो किस वजह से होता है? न्यूक्लियर चार्ज एंड सिमिल्टेनियस इंक्रीज इन नंबर ऑफ एनर्जी शेल्स। नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करते हैं डाउन द ग्रुप, दिस रिजल्ट इन द इंक्रीज ऑफ एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप। अगर हम देखें कि हमें पता है कि जो रेडियस होता है एटम्स और आयंस का डी एलिमेंट्स के 5th और 6th पीरियड का सब ग्रुप का वो इक्वल होता है, उसकी क्या वजह है कि, और ये जो हम एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस का ट्रेंड देखते हैं ना ट्रांजिशन एलिमेंट्स में, वो वेरी करता है। पहले वो डिक्रीज़ करता है, फिर वो इक्वल हो जाता है, देन वो इंक्रीज़ करता है। इसकी क्या वजह है तो मैं इसकी आपको बताती हूँ अभी क्या वजह है इसकी। दिस इज़ द एक्सप्लेन बाय द फैक्ट दैट द इंक्रीजिंग इन रेडियस ड्यू टू इंक्रीज इन number of electron shell in passing from 5th to 6th period by the 4f contraction। किस वजह से होता है ये 4f contraction? लेंथ नाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होता है, क्योंकि फिलिंग हो जाती है 4f सबशेल की ऑफ एलिमेंट ऑफ द 6th पीरियड। 6th पीरियड के 4f सबशेल एलिमेंट्स की फिलिंग हो जाती है बिकॉज ऑफ द सिमिलर स्ट्रक्चर ऑफ देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेल्स and the approximately equal radius of their atoms and ions. The properties of the d block elements are particularly close to one another। तो चलते इसकी बात करते हैं वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस ऑफ ग्रुप विद इन अ ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो विद इन अ ग्रुप क्या होगा कि अगर आप किसी भी ग्रुप में देखें तो जब आप ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो क्या होगा कि नंबर ऑफ शेल इंक्रीज़ करते जाते हैं। वेरी कॉमन एग्जांपल हम आमतौर पे लेते हैं, अब लिथियम जो है, लिथियम इसकी जो वैलेंसी होती है वो 3 होती है, इसमें दो शेल्स हैं हमारे पास। और अगर हमारे पास देखें सोडियम की 11 वैलेंसी है और इसके 3 शेल्स होते हैं। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे इसके शेल इंक्रीज़ करते जाएंगे। जैसे जैसे शेल इंक्रीज़ करते जाएंगे तो लाजमी बात है कि हमारा जो साइज़ है वो भी बड़ा होता जाएगा। तो हमारे पास ये वो बात आ गई कि जो हम टॉप से बॉटम की तरफ जाएंगे तो नंबर ऑफ़ शेल्स इंक्रीज़ होगा, इसकी वजह से एटॉमिक रेडियस इंक्रीज़ करेगा। तो ये तो हो गया हमारे पास विद इन अ ग्रुप। मैंने आपको 2 बातें बताई थी कि आपका जो एटॉमिक रेडियस होगा वो किस वजह से चेंज होगा, 2 वजह से चेंज होगा, जिसमें एक तो है एटॉमिक रेडियस जो चेंज होगा वो नंबर ऑफ़ शेल की वजह से, या फिर आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो वो इंक्रीज या डिक्रीज़ करे होंगे। अगर हम विद इन अ पीरियड देखें तो जो लेफ़्ट टू राइट जो होता है वो पीरियड में एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ होता है, क्योंकि एटॉमिक नंबर लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज़ होता है। तो विद इन अ पीरियड हमारा जो एटॉमिक रेडियस है वो किस वजह से डिक्रीज़ होगा, तो मैं उसकी बताती हूँ आपको कैसे होगा। अगर हम इसमें ले लें सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, अगर हम ये वाला पीरियड ले लें तो इस पीरियड के अंदर हमारे पास क्या होगा, सोडियम के पास एटॉमिक नंबर 11 है, मैग्नीशियम का 12 है, एल्यूमिनियम का 13 है, सिलिकॉन का 14 है और फॉस्फोरस का 15 है। तो अगर आप ये देखें कि इनमें सबका जो शेल है वो 3 ही शेल हैं। शेल यहाँ पे चेंज नहीं हो रहे, सेम ही रह रहे हैं। तो इसका मतलब है कि एटॉमिक रेडियस जो होता है वो नंबर ऑफ़ शेल पे डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि जो जो नंबर ऑफ़ शेल्स हैं वो सेम है। दूसरी चीज़ क्या है कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स को हम देखेंगे कि लेफ़्ट पे हमारे पास सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मैग्नीशियम के पास 12 हैं, एल्यूमिनियम के पास 13 हैं, सिलिकॉन के पास 14 हैं।
तो उसी शेल के अंदर रहते हुए हमारे पास नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज़ करते जा रहे हैं। नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज़ करेंगे तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन भी इंक्रीज़ करेंगे, तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ करेगा इसका। जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन नंबर ज़्यादा है तो उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज़्यादा होगी। अगर 5 बंदे एक बंदे को खींचेंगे तो उनकी फोर्सेस ज़्यादा होंगी, लेकिन अगर 6 बंदे एक ही बंदे को खींचेंगे तो उनकी फोर्सेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी। तो इनकी फोर्सेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी तो न्यूक्लियस जो होगा वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अपनी तरफ खींचेगा, ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स लगाएगा और उनको अपनी तरफ खींच लेगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, एटॉमिक रेडियस छोटा हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो एटॉमिक रेडियस जो होता है ना वो हमारा डिक्रीज़ कर जाता है। क्योंकि हमारा एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ करें यानी नंबर ऑफ़ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ करता है। इसके बाद हमने देखना है वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस विद इन अ ट्रांजिशन सीरीज़। इन ट्रांजिशन एलिमेंट एडिशनल इलेक्ट्रॉन गो इनटू इनर d ऑर्बिटल which participate effectively in screening the outer shell electrons। इसमें जो ट्रांजिशन सीरीज़ में इसका जो ट्रेंड होता है वो डिफरेंट होता है, वेरी करता है। तो इसको मैं बताऊंगी और इसी के साथ जो हमने यहाँ देखा था कि 5th और 6th पीरियड का जो एटॉमिक रेडियस है वो इक्वल क्यों होता है उसकी रीज़न भी मैं बताऊंगी आपको और इसके भी। तो 4th पीरियड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्कैंडियम से अगर हम मैंगनीज तक जाएँ तो इसमें इन 5 एलिमेंट्स में कंटिन्यूसली साइज जो है वो डिक्रीज़ होता है। इसकी वजह क्या है, हमारे पास जो Z इफेक्टिव है एज़ कम्पेयर टू स्क्रीनिंग इफेक्ट डोमिनेटिंग है। यहाँ पर Z इफेक्टिव एज़ कम्पेयर टू स्क्रीनिंग इफेक्ट डोमिनेटिंग है। ऐसा क्यों है, क्योंकि देखिए अभी तक यहाँ पे स्कैंडियम तक एक इलेक्ट्रॉन होगा, एक इलेक्ट्रॉन इतना रिपेलियन नहीं दिखा सकता। न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है वो अभी बेहतरीन है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का। अगर टाइटेनियम की तरफ गए तो 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे इसमें, अभी भी स्क्रीनिंग इफेक्ट इतना ज़्यादा नहीं है जितना Z इफेक्टिव है, और मैंगनीज तक ही सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ पर क्या होता है कि जो Z इफेक्टिव हमेशा स्क्रीनिंग इफेक्ट से ज़्यादा होता है, लेकिन जैसे ही हम आयरन यहाँ से हम जाते हैं निकल की तरफ, आयरन से निकल यहाँ पे क्या होता है कि जो साइज़ होता है वो साइज़ इनका इक्वल होगा, और इस पे Z इफेक्टिव ये इस वजह से होता है कि Z इफेक्टिव जो और स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है। इसीलिए यहाँ पे एटम के साइज़ में ज़्यादा हमारे पास वेरिएशन नहीं होता। इसे हम डोमिनेट्स के ट्रायड्स भी कहते थे इस वजह से, क्योंकि इनके एटम के साइज़ ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारे पास डिफेक्टिव और स्क्रीनिंग इफेक्ट एक दूसरे को काउंटर करना शुरू कर देते हैं और सेम रहते हैं। अगर हम बात करें कॉपर और जिंक की, यहाँ पे क्या होगा, साइज़ इंक्रीज़ करेगा। इसकी वजह क्या है कि जो Z इफ़ेक्ट है वो कम होना शुरू हो जाएगा स्क्रीनिंग इफ़ेक्ट से। साइज़ तो कम होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो स्क्रीनिंग इफ़ेक्ट है वो अपना इफेक्ट दिखाता है, वो Z इफेक्टिव से ज़्यादा हो जाता है। इसकी वजह से कॉपर का साइज़ जिंक से ज़्यादा होने के बजाय कम होता है। कॉपर का साइज़ कम होता है जबकि जिंक का साइज़ ज़्यादा होता है। कॉपर का एटॉमिक रेडियस ज़्यादा, ऐसा है कि जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। एट दी एंड क्या होता है हमारे पास, ये होता है कि जो कॉपर का साइज़ होता है ना वो कम होता है जिंक के साइज़ से। तो अगर हम ग्राफ्स की मदद से इसको देखें कि वेरिएशन कैसे होगी, तो स्कैंडियम से अगर हम शुरू करें, स्कैंडियम से शुरू किया, स्कैंडियम से मैंगनीज तक साइज़ कम होता है। ये है मैंगनीज तक होता है कम, फिर ये इससे बाद हो जाता है इक्वल, उसके बाद फ्लोरीन से निकल तक हमारे पास ऑलमोस्ट इक्वल रहता है।
ये हमारे पास रहेगा कांस्टेंट। फिर क्या होता है कि जब कॉपर जिंक की बारी आती है तो ये हमारे पास कॉपर और जिंक के लिए इंक्रीज़ कर जाता है। ये जिंक है, ये कॉपर। होना ऐसे चाहिए था कि जिंक का साइज़ जो है वो हमारे पास कम होना चाहिए था कॉपर से, लेकिन इसका जिंक का साइज़ बड़ा है। इसकी वजह ये है कि स्क्रीनिंग इफेक्ट डोमिनेट करने लग जाता है एज़ कम्पेयर टू जेड इफेक्टिव। इसके बाद हम देखते हैं पीरियड नंबर 5। हमने अभी देखा है कि जो टॉप टू बॉटम अगर हम जाते हैं तो साइज़ जो होता है वो इंक्रीज़ करता है। यहाँ हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका साइज़ हमारे पास, इसका साइज़ बड़ा होता है इससे। इसी तरह जो स्कैंडियम के है इसमें, अगर हम पीरियड 4 से 5 की तरफ जाते हैं तो साइज़ बढ़ता है। तो अगर इसका मतलब ये है कि पीरियड नंबर 5 के जो एलिमेंट्स हैं उनका वेरिएशन कुछ ऐसे है, उसी तरह होगा। तो वेरिएशन कुछ ऐसा है, अगर हम ग्राफ से देखें तो ग्राफ से अगर हम देखें तो इसी तरह का होगा हमारे पास पीरियड 5 का। ये यहाँ से शुरू हो रहा है इधर से, और ये हमारे पास जा रहा है कैडमियम तक। कैडमियम तक हमारे पास जा रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि जब 4 से 5 तक जाते हैं तो साइज़ बढ़ता है, लेकिन अगर हम 5 से 6 तक जाते हैं तो जो 5 के एलिमेंट्स का होता है वो पीरियड नंबर 5 के जो एलिमेंट का साइज़ होता है वो ऑलमोस्ट पीरियड नंबर 6 के इक्वल होता है। इनका साइज़ ऑलमोस्ट इक्वल होता है। ये इसका आंसर क्या है कि ये होता है डीएफ कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, डीएफ कॉन्ट्रैक्शन इफेक्ट की वजह से। तो हमने देखना है कि डीएफ कॉन्ट्रैक्शन इफेक्ट होता क्या है। तो हमने देखना है कि जो इसका जो वो होता है एटॉमिक नंबर होता है वो 57 होता है। इसके बाद ये सारे जो आ जाते हैं वो एफ वाले हो जाते हैं। इसमें 14 एलिमेंट्स होते हैं। यहाँ पे मैं इसका आंसर कैसे दूंगा कि जो इसका मैं आंसर कैसे दूंगी कि जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है एफ एज़ कम्पेयर टू डी एज़ कम्पेयर टू पी, ये स्क्रीनिंग इफेक्ट बहुत ही पुअर होता है। जो एफ है वो पुअर और बहुत ही ख़राब तरीके से स्क्रीनिंग करता है, और जो जेड इफेक्टिव होता है वो जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट के। जितना ज़्यादा पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा जेड इफेक्टिव उतना ज़्यादा होगा। और अगर यहाँ पर हमारा जो ये जो एफ़ वाले एलिमेंट हैं इसको अगर हमने एंटर किया, उनका जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है वो बहुत ही पुअर होता है, जिसकी वजह से इनका जो जेड इफेक्टिव होता है वो बहुत ज़्यादा हो गया। तो जेड इफेक्टिव के इंक्रीज़ करने से साइज़ जो होता है वो डिक्रीज़ हो गया। ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो साइज़ जो है वो बढ़ना चाहिए क्योंकि नंबर ऑफ़ शेल इंक्रीज़ हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि ऊपर से नीचे आते ही एफ इलेक्ट्रॉन्स एंटर हो जाते हैं। इनकी वजह से स्क्रीनिंग इनका बहुत ही कम होती है, इनकी स्क्रीनिंग बहुत कम होती है। जेड इफेक्टिव बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से साइज़ काउंटर होना शुरू होता है, और साइज़ काउंटर होने की वजह से पीरियड नंबर 5 और पीरियड नंबर 6 का जो साइज़ होता है वो ऑलमोस्ट इक्वल हो जाता है। अगर हम इसको इस ग्राफ में देखें तो इसमें ही ये साइड टू साइड बिल्कुल ही ऐसे बिल्कुल ही करीब इसका हम ग्राफ बनाएंगे इस तरह से। LA से हम जाएंगे मरकुरी तक। यहाँ तो हमारे पास लाइन में डिफरेंस है, लेकिन यहाँ बिल्कुल भी थोड़ा सा डिफरेंस बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा क्यों है कि ये कॉन्ट्रैक्शन इफेक्ट की वजह से होता है। अगर हम इसको सिंपल इफेक्ट को कॉन्ट्रैक्शन इफेक्ट को समझना चाहें तो इसका एक तरीका और है कि अगर हमारे पास हमारी सिटी में कोई सुपरस्टार आ जाता है, तो सुपरस्टार अगर आया और उसके पास लोग पहले चले गए, बहुत सारे लोग उससे मिलने के लिए चले गए, लेकिन आप नहीं गए, आप टाइम से नहीं पहुँचे, तो बहुत सारे लोग जो हैं उसको घेरने शुरू हो जाएंगे। ये सुपरस्टार है और बहुत से लोग उसके पास खड़े हो गए हैं। अगर आप आए हैं, ये आप हैं, तो अगर आप आना चाहते हैं सुपरस्टार को देखने के लिए उसके करीब, तो जो ये देखें जो ये लोग हैं उनका अगर जो की हाइट जो होती है अगर वो 4 फीट है,
उनकी 4 फुट उनकी हाइट है और आपकी 5 फुट हाइट है 5 फुट है। तो आप खुद सोचें कि आपकी हाइट जो है वो इन लोगों की हाइट से बहुत ज़्यादा है। तो आप उनकी क्या करेंगे कि आप उनको देखने के लिए पीछे नहीं जाएंगे बल्कि आगे जाएंगे। आप उनके यहाँ पे बिल्कुल आगे आके खड़े हो जाएंगे। जो स्क्रीन करके लोग खड़े हुए हैं ना, उनकी स्क्रीनिंग इफेक्ट बहुत ही ज़्यादा पुअर है, वो बहुत छोटे हैं आपसे। इस वजह से हमारे पास क्या होगा कि आप आगे आ जाएंगे। तो ये मैं यही समझा रही हूँ कि स्क्रीनिंग अगर पुअर होगा तो साइज़ कम होने लगेगा, और अगर साइज़ बढ़ने लगेगा जब स्क्रीनिंग अच्छा होगा। तो मैंने ये कहा कि जो F जो है इसका जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है वो बहुत पुअर होता है। इस वजह से साइज़ जो होता है ना वो कम होने लगता है बजाय इसके कि वो बढ़ने लगे। यही है वजह, ये वेरिएशन है, यही सब वेरिएशन है हमारे पास एटॉमिक रेडियस की विद इन अ ट्रांजिशन एलिमेंट ट्रांजिशन सीरीज़। और इसका भी आंसर हमें मिल गया है कि किस तरह से 5th और 6th पीरियड के सब ग्रुप का साइज़ जो होता है एटॉमिक साइज़ वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है। कि हमारे पास क्वेश्चन आ सकता है, तो हमने इसका आंसर यही करना है कि इसका जो साइज़ होता है वो सेम इस वजह से होता है डी एंड एफ, डी और एफ जो है डी एफ कॉन्ट्रैक्शन इफेक्ट की वजह से ऐसे होता है। उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। तो मेरे चैनल को लाजमी, अगर आपको पसंद आए तो लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।